अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं इदारिया न्यूज़ के साथ रिजवाना खान। इस वक्त आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटी सी मार्केट में बढ़ती हुई महंगाई पर। आइए देखते हैं कि अवामी राय क्या है। महंगी है मतलब चीज़ें, और थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। हर जगह पे यही होना चाहिए, सस्ती हों जी। हर जगह महंगाई है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो मेरे नज़दीक हमारी हुकूमतें हैं, बदलती हुई हुकूमतें। इस्तेकाम आ नहीं रहा, हुकूमतों में इस्तेकाम आएगा, कोई पार्टी सियासी पार्टी अच्छी ऊपर आएगी तो ये अपना महंगाई कम होने का नाम लेगी। ये रोज़ बरोज़ ये जंग जो है ना आपस में इनकी चलती जा रही है। आखिरकार कब तक ये जंग चलेगी? एक ना एक दिन ये जंग ख़त्म होगी, तब जाके महंगाई और गरीब सुख का सांस लेंगे। मेरी गुजारिश है कि महंगाई कम कर दें। क्यों, आप शॉपिंग नहीं कर सकते? नहीं, चीज़ें महंगी हैं बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कहते हो आवाम, अपनी अवामी राय क्या देना चाहते हो कि क्या करें हम? मुल्क से, अवाम से, लोगों से क्या गुजारिश करें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा प्रेशर उठाएं कि कम करें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे एक अपारा मार्केट में खड़ी और मैं अपनी बहन की एक अवामी राय लेना चाहती हूँ कि महंगाई के बारे में ये क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत परेशान हैं, तो महंगाई तो कम होनी चाहिए। महंगाई एक तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे कंट्रोल करें ताकि एक आम गरीब तक इसकी पहुंच हो सके। तो बस आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को देखें समझें, लेकिन इसका आवाम से ये बार हो चुकी है महंगाई जौन सी। तो ख़रीदना मुश्किल हो चुका है एक आम आदमी के लिए? जी बहुत मुश्किल हो गया है जौन सा। जी महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। गुजारिश है हमारी इनसे कि बराए मेहरबानी महंगाई के ऊपर भी तवज्जो दी जाए। जी, महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो महंगाई की जो टर्म है ये टेक्निकल लोगों के लिए डिफरेंट है और आवाम के लिए डिफरेंट है। आवाम ये समझते हैं कि जब सब्ज़ी या दाल या कोई चीज़ महंगी हो जाए वो कहते हैं महंगाई है, और जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए ये देखना पड़ता है कि एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है वो कितनी है, और उसमें जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो क्या है। इसके ऊपर हमें समझना चाहिए और फिर इसके रीज़न्स पे जाना चाहिए। महंगाई का एक ही रीज़न है जो हमारे 2-3 साल पहले पिछली हुकूमत ने जो IMF से मुआहदा करके उन्होंने स्टेट बैंक को पाबंद किया है कि IMF के एजेंडे के मुताबिक स्टेट बैंक जो है वो अमल करेगा, और स्टेट बैंक जो है वो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाता रहता है। 1 परसेंटेज पॉइंट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि 300 बिलियन रुपए की आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। तो 300 बिलियन IMF इशारा करता है, स्टेट बैंक महंगाई कर देता है, यानी वो हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा देता है। तो इसका हल बेसिक तो यह है कि इंटरेस्ट रेट को ख़त्म किया जाए। ख़ास तौर पर जो इंटरनल इंटरेस्ट है वो तो हमें फोर्थ विद उसको चार्ज एक्सपेंडिचर में से निकालना चाहिए, क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी चैलेंज इन द असम्बली। दे कैन नॉट इवन उनके ख़िलाफ़ कोई मोशन भी पास नहीं कर सकते, वो पाबंदी है आप पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट की जाए कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो है एक तो असम्बली को उसके ऊपर एम्पावर करें, और दूसरी बात यह है कि जो इंटरनल डेट है वो फोर्थ विद उसका इंटरेस्ट ख़त्म कर देना चाहिए, और जो एक्सटर्नल डेट्स हैं उनका भी तरीक़ाकार यह है कि उन्हें मैनेज करें, इंटरेस्ट बेस से उसे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे लेके जाएं, और जो हमारे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो डैम्स हैं, कोई दूसरी चीज़ें, उनमें उन कर्ज़ों को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। तो दिस विल बी आई थिंक ए सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। जी नाज़रीन, जैसे कि आज महंगाई के बारे में हमने अवामी राय भी ली है और हमने बहुत कुछ लोगों से सवालात भी पूछे हैं, उन्होंने हमें बड़े पॉजिटिव जवाब दिए हैं। और रिजवाना खान को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में नए कॉन्टेक्ट के साथ। बहुत शुक्रिया।